परमात्मा के शासन को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा आत्म कल्याण करके परम पद को, शाश्वत पद को प्राप्त करना चाहती है। हर एक व्यक्ति के मन के अंदर एक ही जिज्ञासा होती है कि जल्दी से जल्दी इस कर्म के जंजालों से छूट करके जन्म मरण के परंपरा को मिटा करके आत्म कल्याण के सोपान के ऊपर पहुंच जाऊं, जिससे कि जन्म मरण के जंजाल मेरे संपूर्ण खत्म हो जाए। इस जगत का न कोई करता है न कोई हरता है। सभी पदार्थ व्यक्ति को स्वभाव से मिलते हैं और बिछड़ते भी स्वभाव से ही हैं। शरीर का संयोग जो मिला है वो हमारे कर्म उदय से ही हुआ है और कर्मों की निद्रा से ही शरीर का समापन होगा। मैं संयोग बनाना चाहता हूं पर रख नहीं सकता, और संयोग बिखेरना चाहूं तो बिखेर भी नहीं सकता। फिर इसके बिखेरने की चिंता मैं क्यों करूं? इस लोक के अंदर कोई करता नहीं, कोई हरता नहीं है। अनंत अनंत 24 आ चुकी है और आगे भी आएगी, चली भी जाएगी। कोई करता नहीं, कोई हरता नहीं है इसका। और जो कुछ मिला मुझे संयोग से और स्वभाव से मिलता है। संयोग और स्वभाव से मिलने के कारण व्यक्ति चाहे जो कुछ अपना शरीर भी मिला ना, आपको तो संयोग से मिला है। कर्म के उदय से शरीर मिला है और कर्म निद्रा से इसका समापन यानी कि मिटने वाला है। चाहे कितने ही भाव कर डालो, कर्म की निद्रा होगी तो ही आपका ये शरीर मिटेगा। अब अपने को अपने जीवन के अंदर सोचना है, आज की तारीख के अंदर हम ये सब जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? जब हमें पता है कि जो कुछ होना है कर्म के उदय से होगा, कर्म के मिटने से ही इसका पूर्णतया नाश होगा, तो आप इतना सब कुछ कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? पहला प्रश्न था मैं कौन हूं, दूसरा प्रश्न है मेरा क्या है। अब आप जितना भी संसार के अंदर कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो आप? अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि आप संसार के अंदर जो कुछ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो आप, क्या है जवाब आपका? किसके लिए कर रहे हो भैया? अपनी आत्मा के लिए क्या किया आप लोगों ने? क्या कभी चिंतन करते हो आप लोग अपने जीवन के अंदर? सब किसके लिए कर रहे हो आप लोग? इस संसार के अंदर जितनी भागा दौड़ी कर रहे हो, जहां आप लोग भाग रहे हो, किसके लिए कर रहे हो आप? अपनी आत्मा के लिए आप लोगों ने क्या किया? आत्म तत्व का विचार करेंगे तब पता चलेगा कि मैंने मेरे जीवन के अंदर मेरी आत्मा का क्या उपयोग किया, आत्मा के लिए मैं क्या कर रहा हूं। जिस आत्मा से ही जो आराधना साधना उपासना करेंगे, जिससे कर्म बंधन की निद्रा करके मोक्ष तत्व को पा सकते हैं, अपनी आत्मा के लिए क्या किया? या कर्म बंधन बांध रहे हो आप लोग? हमें यह भी पता है कि हमारे कर्मों से ही हमारे जितने भी घाती अघाती कर्म है उसका नाश होगा। जो कुछ होगा हमारे कर्मों से होगा। हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो आप किसके लिए कर रहे हो, तो आप क्या जवाब दोगे? आप तो यही कहोगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। मानता हूं आप सब कुछ उनके लिए कर रहे होंगे। कर्म तो सब अपने अपने लेकर के आए हैं। कोई सुपुत्र होगा वो आपकी कीर्ति को चार चांद लगा देगा, कोई कुपुत्र होगा वो आपका नाम भी मटिया मेट कर डालेगा। क्या करोगे आप? हमारे जाने के बाद हम देखने के आएंगे सुपुत्र ने क्या किया, कुपुत्र ने क्या किया। और आज की तारीख के अंदर आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आज के घर घर की स्थिति देखोगे तब पता चलेगा कि घर में आपका कितना चलता है इतना करने के बाद।
क्या कभी सोचते हो आप लोग इस विषय के चिंतन करते हो? चिंतन करोगे तब पता चलेगा कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। सब जीव अपने अपने कर्म के अधीन है और सब अपने कर्म के अधीन से जीते हैं। और हम लोगों ने क्या किया आज तक? और बड़े संभाल संभाल करके रखते हो, जब कभी उपयोग करने का टाइम आता तो भी आपका दिल नहीं होता है। क्या कभी सोचा किसके लिए हमारा? हम कोई विचार तक नहीं थे करना हम किसके लिए कर रहे हैं आज तक। अपने आप से पूछोगे तब पता चलेगा कि मैं इस संसार के अंदर बैठा हूं, मैं किसके लिए कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। जितना मिला उसके अंदर संतोष नहीं है आपको, जितना मिलता उससे ज्यादा और तृष्णा आपकी बढ़ती जाती है, और तृष्णा भी इतनी बढ़ गई है कि उसका अंत भी नहीं है। न धर्म आराधना साधना के लिए टाइम, न परिवार के लिए टाइम, न समाज के लिए आपके पास टाइम। किसके लिए टाइम है आपके पास? अपनी आत्मा को संभालने के लिए, आत्म तत्व को संभालने के लिए आपने क्या सोचा? जो कुछ मैं करूंगा वही मेरे साथ चलने वाला है। जन्म हुआ तो कुछ लेकर के नहीं आए, और जब जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे। क्यों नहीं लेकर के जाओगे? क्यों नहीं लेकर के जाओगे? और दुनिया भर की चिंता लगाए रखे हो आप लोग। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने पेपर में एडवर्टाइज डाला था कि मेरे यहाँ पर वैकेंसी, एक नौकरी की जगह है, जिस किसी को भी आवेदन करना हो इस तारीख को आकर के अपना इंटरव्यू दे करके जाए। और भारत में तो इंटरव्यू डालने की देरी है, जो तुरंत लोग आ जाएंगे। 1000 आदमी आ गए वहां पर, आदमी इंटरव्यू ले रहा है, और इंटरव्यू लेते लेते 1 2 3 4 5 6 999 आदमियों को कैंसिल कर दिया उसने। 1000 आदमी आए थे, एक आदमी आया, उसने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम बेवकूफ, मेरा नाम बेवकूफ है। अच्छा, क्या करोगे आप? सेठ जी जो काम कहोगे वो कर दूंगा, 4 आदमियों का साथ में काम कर दूंगा मैं। सैलरी सेठ जी आपकी इच्छा हो उतना दे देना। सेठ ने कहा यार बड़ा सोचते में सौदा पटा है, जो कहता है मैं सब कुछ काम भी कर दूंगा, और आपके 4 आदमी एक्स्ट्रा उसको निकाल भी दो, सब काम मैं कर दूंगा। रहने के लिए जगह, जहाँ सेठ जी आप जूते चप्पल खोलते हो वहाँ 10 बाई 4 का छोटी सी जगह दे देना, वहाँ सो जाऊंगा। आपके फटे पुराने कपड़े दे देना, वो भी पहन लूंगा। सेठ ने कहा बड़ा सस्ते में सौदा है। और आप भी सौदा ऐसे ही देखते हो, कोई सस्ता मिल जाए, देखते कि नहीं देखते हो आप लोग? अरे हाँ ना तो दे दो कम से कम। बात हो गई, पर उसने एक कंडीशन रखी थी, और सेठ का दिल खोल करके काम करता है। सेठ को कहा सेठ जी अगर मेरे से मां बेवकूफ कोई मिल गया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। कि ठीक है। तन मन से सेठ की पूरी सेवा करता, हर कार्य करता है। उसके यहां पर 4-5 नौकर थे, उनको भी उसने छुट्टी दे दी। 4-5 की सैलरी बढ़ जाती है, आपको तो वही चाहिए। और सेठ जी का खूब दिल से काम करता, खूब काम करता है। एक दिन सेठ जी ने कहा कि सब लड़कों को अलग अलग कर दूं मेरे हाथों से, फिर मैं शांति से जीवन को बिताऊं। 4 लड़के थे, चारों को अपना अपना हिस्सा दे दिया, सबको खुशी खुशी से दे दिया। अब उस बेवकूफ़ को बुलाया, तूने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है, ये 200 ग्राम सोने की चेन मैं तुझे भेंट देता हूँ। ठीक है, उसने ले ली। थोड़े दिन बीते, सेठ जी बड़ी चिंता में लगे हुए थे, बड़ी चिंता में लगे हुए थे। एक दिन वो आया, आकर के पूछा सेठ जी उदास क्यों, उदासी का कारण क्या है?
क्या बताऊं तुझे, सबको दे दिया आपने, मुझे भी दे दिया, अब क्या चिंता सता रही आपको? सेठ ने कहा क्या बताऊं, बहुत चिंता मुझे। अरे किस बात की चिंता? आप जो था आपने सबने निकाल करके सबको दे दिया। उसने कहा बेवकूफ, अभी अंदर बहुत है, क्या करना? अरे सेठ जी इसकी व्यवस्था कर देता हूं मैं। कर दे। गया बाजार, अंतिम क्रिया की सामग्री ले आया। अंतिम क्रिया की सामग्री लाया, उसने सब तैयारी की। सेठ जी सो जाओ। सेठ जी सो गए। तिजोरी की चाबी दी उसको। सेठ जी ने जितने भी हरे रंग के नोट थे सारे निकाल दिए उसने और उसके ऊपर बांध दिया। सेठ ने कहा तू बेवकूफ था, बेवकूफ ही रहा है, तुझे पता नहीं। अरे सेठ जी मैं तो बेवकूफ था, आप तो मां बेवकूफ हो। इतना देने के बाद आपको अभी भी चिंता सता रही है, फिर किसके लिए किया आपने? क्यों इकट्ठा करके रखा आपने? सेठ जी ये नौकरी छोड़ता हूं, आज के बाद मैं जाता हूं आपके यहां से। श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी की कहानी प्रारंभ करता हूं। कुछ पुरानी बातें याद दिलाता हूं। नैसार मर करके देवता बना। देवता मर करके चक्रवर्ती भरत का लड़का मरीचि बना। मरीचि के भव में उसने कुलमत किया और मरीचि के भव में ही त्रिदंडी बन करके सांख्य मत की उसने स्थापना की और फिर वह मरा, देवलोक में गया और कई बार उसने इसी ही रीति से त्रिदंडी पने के गहरे संस्कार के कारण बहुत गहरे 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 आत्मा के अंदर त्रिदंडी पने के संस्कार वे बार 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 ऐसे, जैसे कि बड़का बीज एक होता है ना, परंतु बड़का बीज यदि बो दिया जाए तो उसमें से ऐसा पेड़ निकलता है जिस पेड़ में से शाखाएं निकल 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 करके नीचे जुड़ जाती हैं, जमीन को छू जाती हैं और धीरे धीरे वही जो शाखाएं हैं उसी पेड़ की शाखाएं उसी पेड़ के साथ में ही जुड़ करके वृक्ष का विस्तार बना देती हैं। उसी तरीके से ये एक ऐसा बीज जिसमें से कई शाखाएं निकली। 16वें भव की अपन लोगों ने कहानी भी चालू की थी और इसके बाद 63 श्लाका पुरुष चरित्र के अंतर्गत तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने जैसा कहा था कि यह त्रिपृष्ठ नाम का प्रथम वासुदेव बनेगा और प्रथम वासुदेव प्रति वासुदेव को मार करके बनता है, तो अश्वग्रीव नाम का जो प्रति वासुदेव था उसने जब पूछा एक महानैमित्तिक से कि मैं कैसे मरूंगा, तो चंड वेग का जो अपमान करेगा, चंड वेग को धक्का मार 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 करके जो अपमानित तिरस्कृत करेगा वो तुझको मारने वाला बनेगा। एक दूसरी निशानी कि तुंगगिरी पर जो गुफा है शंखपुर के पास, उस गुफा में रहने वाले शेर को जो कोई मारेगा ना वो तुझको मारने वाला बनेगा। अश्वग्रीव ने अपने मारने वाले को पहचानने के लिए नहीं लिया विकास।
पहचानने के लिए नहीं, पहचान करके पहले ही उसको खत्म कर दें। इसके लिए उसने चावलों की बुवाई की थी। चावलों की बुवाई के बाद राजाओं का हर एक साल के लिए, धन्यवाद, हर एक साल के लिए ड्यूटी भी लगाई, परंतु शंका होने के कारण से अचल बलदेव और त्रिपृष्ठ वासुदेव को पहचानने के बाद में भी पक्का करने के लिए ड्यूटी नहीं थी, परंतु त्रिपृष्ठ और अचल के पिताजी की ड्यूटी दूत के माध्यम से कहलवा दिया कि इस साल तुमको रक्षा करनी है। पिताजी नाराज हुए कि ये सब कुछ तुम्हारी करतूतों का परिणाम है, हमारी बारी नहीं थी तो भी हमारी ड्यूटी लगी। तो इन दोनों ने कहा कि पिताजी हम जाते हैं ना, आपको जाने की क्या जरूरत है, हमारे बैठे यदि आप जाते हो तो हमारा अपमान है। दोनों जन गए, सेना वेना कोई लेके नहीं गए, दोनों जन ही गए। अरे शेर को मारने के लिए सेना की क्या जरूरत है? गए, जाना दोनों जन और एक तीसरा सारथी गए, शेर को जगवाया, शेर जागता हुआ निकला। तब तक तो इसने भी शेर के देखते देखते अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। शेर ने सोचा ये महा ढीठ आदमी है, शेर दहाड़ा। इसने भी अपने मुंह से शेर की गर्जना सुन करके इसने भी अपने मुंह से गर्जना के, शेर की गर्जना से लोगों के दिल तो कांपे ही कांपे, परंतु पेड़ों के पत्ते इत्यादि भी एकदम चुपचाप, कहीं पर भी कोई हलचल नहीं, सन्नाटा। शेर ने देखा ये छोटा बच्चा ये मेरे से लड़ने के लिए आया है और इतनी जोर से गर्जारव करता है, उसके अभिमान को चोट लगी और वो तुरंत यहां से उछल करके सीधा त्रिपृष्ठ पर पड़ा, परंतु त्रिपृष्ठ का निशाना वो साध नहीं पाया। त्रिपृष्ठ के ऊपर तो नहीं गिरा, परंतु त्रिपृष्ठ के पास में गिरा और त्रिपृष्ठ को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने शेर के ऊपर की दाढ़ा ऊपर और नीचे की दाढ़ा नीचे खींच दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े कर तो दिए, शेर मरा नहीं। प्राण अभी तक उसके शरीर में थे। बेहद गुस्सा था इस बात का, मैं जंगल का राजा और इस लड़के ने इस रीति से मुझको फाड़ दिया। वो गुस्से से भन्ना रहा था। इतनी देर में सभी संयोगों को देख चुका ऐसा जो सारथी था, वो सारथी उस शेर के पास में आता है और शेर को कहता है, तू जैसे पशुओं का राजा है ना, वैसे यह मनुष्यों का राजा है। तू इस बात की चिंता छोड़ दे कि तुझको किसी एक छोटे से बालक ने मारा है।
जैसे पशुओं का राजा वैसे यह मनुष्यों का राजा। तेरी मौत एक मनुष्यों के राजा के हाथों से हुई है। इसमें तेरा अपमान नहीं है। उसको इस रीति से उस सारथी ने समझाया। कुछ शांत हुआ और उसने अपने प्राण त्याग दिए और शेर मर करके चौथी नरक में गया। मैं यहां पर कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूं। और आज के आदमी को इस कहानी से और जो मैंने पूर्व जीवन की कहानी सुनाई, उन कहानियों से एक बोध लेना है। विश्वभूति का जीव, मरीचि का जीव, विशाख नंदी का जीव, शेर का जीव, आपको याद होगा विश्वभूति ने अपना अपमान समझ करके और अपने साथ में राजा साहब जी की ओर से षड्यंत्र समझ करके कि ये तो मुझको इस बगीचे से निकालने का षड्यंत्र था। कोई पुरुष सिंह से कोई युद्ध नहीं था। मैं आया, मेरा अपमान किया, मैं जाना चाहता था, मुझको रोका। और मैंने दीक्षा ले ली। विशाख नंदी और विश्वभूति शादी के समय जब इकट्ठे हुए थे, मुनि जब गुजर रहे थे, उस समय गाय ने जब एक मास कमन के तपस्वी मुनिराज को धक्का दे दिया था और विशाख नंदी ने कहा था ये तेरा वो बल कहां गया जो कैथ के पेड़ के ऊपर मारा था मुक्का, वो तेरा बल अब कहां गया? ये तो तुच्छ सी कमजोर सी गाय ने भी तुझको गिरा दिया। ये इतने से वचन, अब ये वहां पर ये वचन कहने वाला सिंह बना और वहां गाय के सींग को पकड़ करके घुमा करके ऊपर फेंकने वाला मरीचि का जीव त्रिपृष्ठ वासुदेव बना। शेर ने अपने पूर्व भव के वैरी को देखा और त्रिपृष्ठ ने अपने पूर्व भव के वैरी को देखा। देखिए, दोनों तरफ वैर ही था। विश्वभूति और विशाख नंदी का केवल एक अपमान ही तो किया था। राजकुमार ने हंसी में कहा दिया था कि कहां गया तेरा वो बल। बस ये ही छोटे से वचन एक ऐसी वैर ग्रंथि बांध गए कि कई 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 भवों के बाद जब वो त्रिपृष्ठ वासुदेव बना तब वो शेर बना और उनको देखते ही आपस में एक दूसरे के प्रति वैर पैदा होता है। शेर ने छलांग मारी और इसने शेर के पूरे शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। ये वैर का संस्कार है। और वैर का संस्कार उस भव में तो ज्यादा पनप नहीं पाया, कई भवों के बाद पनपा। तो शेर
और त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में ये स्थिति बन गई। जिंदगी में जैन परंपरा मानती है बोलते समय बहुत विवेक रखो। आज तुच्छ सी सत्ता तुम्हारे पास है, कुर्सी का जोश और कुर्सी की गर्माहट के कारण से तुम कुछ भी किसी को भी अबे तबे झूठे सच्चे आरोप कर सकते हो, दूसरों को धक्का दे सकते हो, दूसरों की मजाक भले उड़ा सकते हो, अधिकार है। परंतु तुम जो अभी दूसरों के साथ कर रहे हो, चिंता मत करो। दूसरों के साथ करके तुम लोग अपनी आत्मा में वैर के बीज बो रहे हो। ये ही वैर के बीज कभी बहुत बुरा फल देंगे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा है, यदि तुम्हारे दिल में 1 साल तक क्रोध मान माया लोभ रहता है तो मर करके नरगति पक्की है। और वेरा वाया दुरुत्तानि दुरुद्धराणि वीराणुबंधी इणिमह भयाणी वाया दुरुत्तानि, वाणी से दुरुत्तानि खराब रीति से उक्तानि बोले गए। जो वचन है ना वे दुरुद्धरानी, दूसरों की आत्मा में खुबे हुए वे वचन बहुत 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 मुश्किल से निकाले जाते हैं। ऐसे वे ही वचन वीरानुबंधिनी, वैर का अनुबंध करते हैं, दूसरों के साथ वैर भाव पूर्वक के संबंध बांध देते हैं। और ये ही संबंध महभयानी, बहुत भयंकर बहुत भीषण परिणाम देते हैं और कई कई भवों तक चलते हैं। क्योंकि आत्मा के अपनी एक आदत है बहुत गंदी, एक गाली मुझको सुना दो जब तक कि मैं 10 गालियां न बक लूं। अगर मेरे पास हिम्मत नहीं है तुमको गाली देने की तो दिल में भी यदि मैं बक लूं तब तक मन को शांति है। तब तक मन को शांति है। कुछ बोलिए। मैं भले दूसरों का अपमान करूं मगर मैं अपना अपमान तनिक भी सहन करने के लिए तैयार हूं। परंतु याद रखो, दूसरों का अपमान किया तो अपना अपमान करने के लिए तुमने दरवाजा खोल दिया। वाया दुरुत्तानि, वाणी के माध्यम से खराब बोले गए वचन सत्ता में आदमी कर सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। सत्ता है ना, किस्सा कुर्सी का है।
आदमी को उस समय तो समझ नहीं आता, परंतु जिस समय समझ आता है तब तक के लिए तो उसके पास से समय सरक चुका होता है। नदी के किनारे पर जाओ, रेती होती है, रेती को मुट्ठी में भरो, मुट्ठी में भरने के बाद कब तक रहेगी रेती तुम्हारी मुट्ठी में? कब तक रहेगी? कभी न कभी तो कण 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 करके खिसकती जाएगी यार। सत्ता में अंध बना हुआ आदमी, मद में अंध बना हुआ व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जैसे कुछ भी सामने क्या है कैसा है वो नहीं देख पाता है, वैसे ही मद अभिमान से अंधा बना हुआ व्यक्ति न तो समय को, न संयोगों को, न व्यक्तियों को, न बड़ों छोटों को, न साधुओं गृहस्थों को नहीं देख पाता है, अंध बन जाता है मद के कारण से। और ये मदांध बने हुए इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के प्रति वैर बांधा, केवल बोल करके, केवल बोल करके। जब गाय ने धक्का दिया तो जो बोल राजकुमार ने बोले, ये वैर भाव उदय में आ गया। अब इधर से जैसे ही दो टुकड़े किए, लोग जो दूर दूर जाकर के खड़े हुए थे पास में आ गए। वाह 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 वाह, साधु साधु साधु, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर कह करके लोगों ने त्रिपृष्ठ की बहादुरी की प्रशंसा की। देवताओं ने उसी समय त्रिपृष्ठ वासुदेव के शरीर पर फूलों की बरसात, कपड़ों की बरसात, सुगंधित जल की बरसात की, और उन्होंने भी साधु साधु साधु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इस तरीके से कहा। दोनों ने, अचल ने और त्रिपृष्ठ ने, मारे हुए शेर की चमड़ी को निकाल दिया, बाकी का शरीर गांव वासियों की ओर फेंकते हुए कहा कि जाओ उस अश्वग्रीव को कह देना हमने तुम्हारे शत्रु को मार गिराया है, अब तुम निश्चिंत होकर के सो जाओ, निश्चिंत होकर के चावल खाओ, हम तो जाते हैं अपने गांव। गांव वालों की ड्यूटी लगा दी कि जा करके उसको समाचार दे देना। लोगों ने जाकर के संदेशा अश्वग्रीव को कहा, और इधर से ये दोनों जन, कहीं जाना वाना था नहीं, सीधे चले आए घर। पिताजी को नमस्कार किया और पिताजी को सारे के सारे समाचार दे दिए कि पिताजी ऐसे ऐसे वो शेर के 2 फाड़ हमने कर दिए हैं, आप भी निश्चिंत रहो। और पिताजी अब वो अश्वग्रीव
कुछ भी कहे ना, आप कृपया चिंता मत करना। अश्वग्रीव को तो अब पूरा पक्का भरोसा हो गया कि मुझको मारने वाला त्रिपृष्ठ और उसका बड़ा भाई अचल ठीक उनको कैसे मरवाऊं, उनको कैसे मरवाऊं, सोच में पड़ा और एक तरीका उसको सूझ गया। कितने 10 उसको एक तरीका सूझ गया। उसने अपने तरीके के अनुसार बुलाया एक दूत को। दूत सभी नीतियों में बहुत प्रवीण था। राजा साहब जी ने उसको कहा, तुझे जाना है और जाकर के मेरा संदेश सुनाना है। राजा साहब जी को इतना संदेश देना कि आपके जो 2 पुत्र हैं अचल और त्रिपृष्ठ, राजा साहब जी ने बुलाया है। राजा साहब जी के पास तुम्हारे दोनों बच्चों की बहादुरी, शूरवीरता, धीरता, गंभीरता की बहुत सारी बातें पहुंची हैं और राजा साहब उनको बुला करके उनको अलग अलग राज्य देना चाहते हैं। दूत पहुंचा। दूत को देखते ही राजा के दिल में शंका हुई कि यार, ये मेरे दोनों बच्चों ने क्या मधुमक्खियों के छत्ते को छू डाला है। थोड़े से दिन होते नहीं भेज देता है किसी दूत को। बड़ी मुश्किल से शेर के बहाने से मौत से हम छूट करके आए और ये फिर से आ गया। तो भी अब दिल में चाहे जितना मर्जी गुस्सा हो, पृथ्वी वासुदेव 3 खंड का अधिपति बड़ा पराक्रमी था। दूत से पूछा, बोलो भैया, राजा साहब जी प्रसन्न तो हैं? हाँ, बहुत प्रसन्न है। वे तो इतने प्रसन्न हैं, राजा जी ने ये भी पूछा, मुझ पर मैं पूछ रहा हूं, मुझ पर प्रसन्न है? हाँ हाँ, बहुत प्रसन्न है। अश्वग्रीव राजा आप पर तो बहुत प्रसन्न है। आपके दोनों बच्चों की बहादुरी की कहानियां सुन करके उन्होंने उन दोनों को अपने पास बुलाया है और वे राज्य देना चाहते हैं। आप उन दोनों को भेजिएगा। बुद्धिमान तो था ही राजा, उसने सोच लिया ये अब दाल में काला है। राजा की नीयत में खोट है। मुझे अपने बेटों को नहीं भेजना है। राजा जी ने कहा, अश्वग्रीव राजा जी ने बुलाया ना, कोई बात नहीं, मैं ही चलता हूं।
मैं अपने बच्चों को क्यों भेजूं, मैं ही चलता हूं। बस दूत को तो मौका ही चाहिए था। समझा, आप अपने बेटों को नहीं भिजवाना चाहते हो, युद्ध के लिए तैयार रहो। यदि तुम तुम्हारे बच्चों को नहीं भेजोगे तो युद्ध के लिए तैयार रहो। दोनों जन बैठे हुए थे, त्रिपिष्ट और अचल। अच्छे ढंग से सभा में ही धुलाई कर डाली उसकी तो, और धक्के मार मार करके निकाला नगर से बाहर। जा जा जा। जब गुस्सा चढ़ता है ना, तब असली नाम के बदले कुछ दूसरे कई नाम आदमी के दिल दिमाग में आ जाते हैं। ये एक मानव मन की प्रकृति है। जा जा जा, उस घोड़े की गर्दन वाले को कह देना। अश्व ग्रीव, अश्व यानी कि घोड़ा, ग्रीव यानी कि गर्दन। उस घोड़े की गर्दन वाले को कह देना, जो करना हो सो कर ले। जिस मैदान में चाहो, हम उस मैदान में उससे लड़ने के लिए आने के लिए तैयार हैं। राजा साहब जी को तो बहुत बुरा लगा, परंतु बोले क्या? इधर बोले तो मुश्किल, इधर बोले तो मुश्किल। दूत ने कह दिया, तैयार रहिएगा, बस अभी ही हम आए। ये देखिए वैर कितनी बुरी चीज है। ये सब पूर्व भव में बांधे गए वैर का यह परिणाम है। और वो वैर बोल करके बांधा गया था, बोल करके बांधा गया था। और बोल करके बांधा गया यह वैर दोनों तरफ की सेनाओं को एक मैदान के बीच में खड़ा कर देता है। सैनिकों के बीच, दोनों तरफ के सैनिकों के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। आपस में कटाकटी, कापा कापी चल रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे को परास्त करने के लिए खुल करके अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग चल रहा है। दोनों तरफ की सेना का विनाश होता जा रहा है। ऐसे समय पर अब आगे क्या होता है, वो घटना अपन लोग कल कहेंगे, परंतु आज कुछ एक खास समाचार देना चाहता हूं। एक छोटा सा, आप लोगों ने देवाधिदेव परमात्मा श्री नेमिनाथ स्वामी जी का जन्म महोत्सव एक ही दिन मनाना था। वो दिन तो आपका उत्साह बहुत जुदा था। और व्यक्ति अपनी अपनी मनोदशा के कारण से, मनोदशा के अनुरूप कर्मों का बंधन करता है। सचमुच में अपन लोग मानते हैं, आप लोगों का उस दिन का उत्साह, क्या 56 दिक् कुमारिकाओं का, क्या महिला मंडलों का, क्या युवक मंडलों का, क्या संघ के सभ्यों का, क्या किचलू नगर के लड़कों का, और क्या शहर के लड़कों का, इत्यादि। लगभग लुधियाना में एक बहुत अच्छी चहल पहल थी। सचमुच में परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाने का एक मजा, सुबह से ही मंदिर में भीड़,
मुझको तो कल्पना नहीं थी कि 5 बजे तक लोग आ जाएंगे, तो मैंने तो सोचा चलो 6 बजे जाएंगे। हमेशा की आदत के अनुसार 6:30 बजे लोग आएंगे, 7 सवा 7 बजे जुलूस निकलेगा। परंतु मेरी गिनती बिल्कुल गलत हो गई। माताएं बहनें 56 कुमारिकाओं का काम कर रही थी। 4 यहाँ के मंडल, 5वां भगवदांगी मंडल 56 कुमारिकाओं की क्रिया कर रही थी। मैं जब यहां से निकला तो मुझको समाचार मिला। मैंने कहा क्या कुछ मंदिर जी में कुछ आए भी कि नहीं आए? कहा कि बहुत जन आ गए। मैंने कहा राजेश चल तू भाग, मेरे सामने ही राजेश खड़ा। मैंने कहा जाकर के तुझे 56 कुमारिकाओं को विधि करानी है। तो राजेश यहां से भागा, फिर मैं भी गया। तो मैं तो देख करके सन्न रह गया। सचमुच में बहुत 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 अच्छा उत्साह था। आप सभी जनों को उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आपके उत्साह को देख करके ही चलो रूंगा चुंगा ही सही, फिर कल के दिन परमात्मा नेमिनाथ स्वामी जी का दीक्षा कल्याण था। साथी मुनि ऋषभ जी के दिल में भाव पैदा हुआ, स्नात्र महोत्सव। कल के दिन का स्नात्र महोत्सव भी बहुत शानदार ढंग से परमात्मा का आप लोगों ने करवाया, बहुत अच्छा लगा। उसी रीति से अब एक नया प्रोग्राम में देने के लिए उत्साहित हुआ और अपने लुधियाना के, ठीक है अपना सुंदर नगर है मगर है तो लुधियाना का हिस्सा ना, और लुधियाना के राजाधिराज देवादिदेव परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी, कलिकुंड पार्श्वनाथ स्वामी जी, पर वर्तमान काल में परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी का 28वां, जैसे कि श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का 2550वां, तो देवादि, क्योंकि उनसे 250 वर्ष पहले ही परमात्मा का निर्वाण हुआ, तो 28वां निर्वाण महोत्सव, निर्वाण से निर्वाण तिथि को लेकर के जो होता है, अपने पास 28वें निर्वाण वर्ष का अंतिम दिन अब अपने सामने खड़ा है। आज पहली सप्तमी, कल दूसरी सप्तमी, और उसके बाद 13 तारीख को अष्टमी, और अष्टमी यानी कि देवादिदेव परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी का निर्वाण दिन। और अपनी परंपरा में ठीक है, वर्तमान काल में वह अपनी परंपरा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को ही लेकर के सिमटी रह गई, परंतु दिगंबर परंपरा में आज की तारीख में भी प्रत्येक तीर्थंकर भगवंत के निर्वाण वाले दिन उनको लड्डू चढ़ाया जाता है। प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा के निर्वाण वाले दिन, और उसको निर्वाण का लड्डू कहा जाता है। अपने तो उसी छत्र की छाया के तले एक गीत कल परसों गाया जा रहा था वरघोड़े में, मैं तो उसकी छतरी के नीचे हूं तो काली बदलिया मेरा क्या बिगाड़ सकती है, ये बरसात मेरा क्या बिगाड़ सकती है, छतरी बड़ी मजबूत है। तो बस ऐसे अपने जिस छत्र छाया में अपन लोग बैठे हैं, उस परमात्मा का 28वां निर्वाण वर्ष, और उस निर्वाण वर्ष का अंतिम दिन परमात्मा का निर्वाण समेत शिखर पर होता है, जहां पर कि अन्य
19 तीर्थंकरों का भी निर्वाण समेत शिखर पर्वत पर हुआ था। 33 मुनियों के साथ पुरुषादानीय परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी ने संलेखना पूर्वक 8 कर्मों का क्षय किया। 4 तो पहले कर चुके थे घाती, 4 अघाती कर्मों का भी क्षय किया और परमात्मा निर्वाण उसी पर्वत पर पधारे। वे ही परमात्मा पार्श्वनाथ स्वामी जी अपने यहां पर भी हैं। ठीक है, यहां पर अपन लोग उनको कलिकुंड पार्श्वनाथ स्वामी जी के नाम से पहचानते हैं, परंतु हैं वे ही पार्श्वनाथ। तो उनके पास में जाने के लिए भी यहां से, यानी कि देवादिदेव परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी के मंदिर से अपन सभी जन निर्वाण का लड्डू, परंतु ये याद रहे निर्वाण का लड्डू कोई बाजार से नहीं खरीदना है, कोई नकरे से नहीं खरीदना है, आपको खुद घर में बनाना है। जय जय श्री पार्श्वनाथ बोलते हुए भक्ति से बनाना है, ताकि आपके दिल की भक्ति उस लड्डू के अणु अणु में हो। इस तरीके का लड्डू आप लोगों को अपने अपने थाल में सजा करके लाना है और वो थाल मस्तक पर लेकर के चलना है। चतुर्विध श्री संघ होगा। साधुओं में तो हम हैं ही, साध्वियों में मेरी पूज्या माता जी और साध्वी जी महाराज साहब जी, अंजू महाराज जी इत्यादि साध्वियां भी होंगी, श्रावक भी होंगे, श्राविका भी होंगे। अपन लोग जय जय श्री पारसनाथ के जय घोष करते। उस दिन न तो कोई ढोल होगा, न कोई बैंड होगा, केवल अपन लोग ही बोलने वाले होंगे। एक ही आवाज निकलेगी, जय जय श्री पारसनाथ, नमो जिनानम जी अभयानम। परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की जय हो, जय हो, जय हो। जय नादों के साथ अपन लोग यहीं से निकलेंगे और लगभग हम हर वर्ष देवादिदेव परमात्मा की निर्वाण जब होता है तो परमात्मा को पालकी में रखा जाता है। यहां से परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी को पालकी में बिठला करके अपन लोग परमात्मा श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ स्वामी जी के मंदिर जी जाएंगे। कोई बैंड नहीं होगा, कोई ढोल नहीं होगा, अपन लोग गाते हुए परमात्मा का स्वरूप अपने दिल दिमाग में रखते हुए वहां जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मगर जैसे कि यह जो जुलूस, अपनी भाषा में जुलूस, और हम इसको वरघोड़ा चालू भाषा में बोलते हैं, वैसे वरघोड़े के साथ अपन लोग जाना चाहते हैं। मगर ट्रस्टी महोदयों ने कहा कि महाराज अभी 2 दिन पहले जुलूस निकाला है, उसकी रंगत के आगे इसकी रंगत कहीं फीकी ना हो जाए, इसीलिए यहीं पर कर लें। तो मैंने कहा कि एक बार अपन लोग अपनी पब्लिक से तो पूछेंगे कि ये एक मौका है, तो आप लोग आएंगे ना? पक्का? भैया आप लोगों का क्या विचार है? पक्का? देखिए, न तो कोई बैंड होगा, न कोई ढोल ढड़ाका होगा, कुछ नहीं होगा, केवल जयनाद होंगे।
आप लोगों का क्या विचार है माताओं बहनों? बस तो पक्का अपन लोग ठीक है भैया। 13 तारीख राकेश, राजेश, बालकिशन, बाकी जो भी अधिकारी जन है सबसे पूछ रहा हूं। तो इस रीति से एक संघ में वापिस उल्लास उमंग के साथ अपन लोग एक वरघोड़ा 13 तारीख को देवादिदेव परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी दादा के दरबार से निकलेंगे और केवल आप लोगों को लड्डू लेकर के आना है, थाली में सजा करके लाना है, इंडोनी नीचे और उसके ऊपर थाल में लड्डू भी ढका हुआ चाहिए। और हम लोग तो क्या करते हैं, क्योंकि सिद्ध बने हुए तो लाल झंडी उसके ऊपर लगवाते हैं, लाल झंडी उसके ऊपर लगवाते हैं। वो सिद्धों की निशानी है, क्योंकि सिद्ध चक्र पूजन में जब कभी भी सिद्ध पद का पूजन होता है तो उसी रीति से वो लगाया जाता है। सिद्ध चक्र पूजन में सिद्ध पद की पूजा के समय लाल ध्वजा, अरिहंत के पूजन के समय सफ़ेद, आचार्य भगवंत की पूजा के समय पीला, उपाध्याय भगवंत की पूजा के समय हरा और साधु भगवंत की पूजा के समय काला। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की पूजा के समय उन पर अपन लोग सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी सी ध्वजा रखते हैं। तो लड्डू के ऊपर, लड्डू भी आप अपने घर से तैयार करके लाइएगा, बाजार से मत खरीदिएगा। जैसा आता है वैसा चलेगा, मगर उसमें दिल तो होगा, उसमें आप लोगों की भक्ति भावना तो होगी। और जय जय श्री पार्श्वनाथ कहते कहते बनाइएगा। न हो तो कई रेसिपियां आती हैं तुम्हारे टीवी वीवी पर चलती रहती हैं, जैसी चाहो रेसिपी से वैसा सीख जाओ। लड्डू मगर बहुत बढ़िया होना चाहिए, ताकि रास्ते में चलते हुए लड्डू की ही खुशबू रह जाए, लड्डू वाले और लड्डू आगे निकल जाएं, मगर लड्डुओं की खुशबू रह जाए। इस तरीके के लड्डू आप लोगों को अपने घर में तैयार करने हैं, भाव भक्ति से तैयार करने हैं। तो इस रीति का प्रोग्राम अपन लोगों ने दिनांक 13 को रखा है। आप लोग अवश्य में उसमें जुड़े। सुबह 6 बजे वरघोड़ा होगा और इस समय अभी अपने रविवार के समान देख ही रहे हैं, मंच सजा हुआ है। परंतु उससे पहले अपन लोग प्रत्येक विद्यार्थी को तो बाद में देंगे, परंतु मुख्य रूप से इस परीक्षा के कार्य में जिनकी प्रमुख भूमिका है, उन 4 जनों को अपन लोग डंडियों में लपेट करके, राजेश तुरिया है नहीं यार, 4 काटने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो थोड़ी सी देर के बाद में जो प्रमुख रूप से इस कार्य में 4 जनों का जो सबसे ज़्यादा सहयोग है, दे नहीं रहे परंतु परीक्षा ले रही हैं, ऐसी 4 बहनें प्रमुख रूप से, उनको आज हम लोग सभी जनों के सामने उनके कार्य की अनुमोदना की ध्वनि के साथ उन 4 जनों को, 4 जनियों को, क्योंकि माताएं बहनें हैं, उन 4 को अपन लोग ये जो परमात्मा का पावापुरी परमात्मा महावीर स्वामी जी के निर्वाण भूमि, जो 4 जन, बहन श्री पल्लवी जी, बहन श्री वंदना जी इत्यादि, बहन श्री शिल्पी जी, चौथी कोई 3 है नहीं, मुझे पता नहीं है, चौथा मैं। तो इस तरीके से परमात्मा की भक्ति का जो संघ में एक वातावरण बनाया है, इन्होंने उनको यह आज दे दिया जाएगा। बाकी के लिए सब कुछ व्यवस्थित करके हम लोग यह इनाम यथा समय घोषित कर देंगे और उस दिन यह इनाम सभी जनों को दिया जाएगा।